माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 5F, यानी दो महत्वपूर्ण सवाल शेष रह गए थे। आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। गुणनखंड पर यह भी आधारित है। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 5x² + 17x + 6 वर्ग मीटर है। यदि उसकी एक भुजा x + 3 है तो दूसरी संलग्न भुजा ज्ञात कीजिए। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल है तो आप लोग पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई है। जैसे आपको बता दिया जाए कि आयत जो होता है उसमें एक लंबाई होती है, ये लंबाई आपकी हो गई, और एक चौड़ाई होती है। ठीक है, तो इसमें हमें ये नहीं बताया है कि भुजा, इसमें पूछा है कि दूसरी भुजा बताइए, यानी एक भुजा दे दी गई है, चाहे वो लंबाई दी हो या चौड़ाई दी हो। इसमें कन्फर्म नहीं किया गया है कि कौन सी भुजा लंबाई कौन सी चौड़ाई। तो दो भुजाएं होती, सबको पता है कि आयत में दो भुजा होंगी, एक लंबाई होती एक चौड़ाई। तो एक भुजा दी गई है x + 3 और दूसरे में बताना है। तो देखेंगे आयताकार पार्क का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, आप लोग पता है कि लंबाई गुणी चौड़ाई। ठीक, तो क्षेत्रफल जो दिया गया है उसको क्षेत्रफल के नीचे लिखेंगे 5x² + 17x + 6। लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें हमें कन्फर्म नहीं है लंबाई क्या है, तो हम किसी एक भुजा को, एक भुजा ले लिए, एक भुजा को हम x-3 लिख दीजिए, फिर चौड़ाई या किसी को हम दूसरी भुजा मान लेंगे। ठीक है, जो दूसरी में भुजा बतानी है, और हमें दूसरी भुजा ही बताना है। तो दूसरी भुजा बराबर जब पक्षांतर करेंगे, दूसरी भुजा को यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ लाएंगे, तो यह गुणे के रूप में जो है x-3 वो गुणा का पक्षांतर हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5x² + 17x + 6 का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, दो घात बहुपद, इसका गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे यहाँ a माने 5 है, b माने 6 है। अगर a और b से गुणा करें तो a गुणे b होगा, 5 × 30 हो जाएगा। ठीक, और बीच वाला जो होता है a + b होता है, a + b है 17। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा कर दें 30 हो जाए और उनको आपस में जोड़ दें तो 17 हो जाए। तो हम कह सकते हैं वह संख्या 15 और 2 है। अगर हम 15 में 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 भी हो जाएगा, और 15 में 2 जोड़ लेंगे तो 17 भी हो जाएगा। तो क्या किए हैं, पहला वाला जैसे गुणनखंड करते थे, पहला वाला वैसे उतार दिए, 17x को क्या बना दिए 15 धन 2, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 15 दूनी 30 भी हो जाएगा। चूँकि इसके साथ x है, x को हम बाहर कर दिए और लास्ट वाला हम वैसे लिख दिए। अब क्या कि पहली वाली संख्या को उतार लिए, अब इधर से हम प्लस का गुणा, इधर से x का गुणा, प्लस से गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 का x में गुणा होगा 15x हो जाएगा। और यहाँ प्लस प्लस समान चिन्ह है, समान चिन्ह होता है प्लस, x का गुणा 2 में करेंगे 2x हो जाएगा, लास्ट वाला उतर जाएगा। अब देख रहे हैं 4 पद हो गए। ठीक है, 4 पद में 2 पदों को एक साथ लेकर कॉमन ले लेंगे। इसमें 5 है, इसमें 15 है, 5 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 5 को भी काट देगा, 5 15 को भी काट देगा, और x भी कॉमन है तो 5x कॉमन ले लिया गया। जब कॉमन लिए तो 5 तो पूरी तरह से निकल गया है, बचा का क्या बचा, x² था, एक x निकाल लिया, बचा x, धन चिन्ह था, धन लगा दिए, 5 से भाग दिए, 15 में 5 × 15, चूँकि एक x था, एक x निकाल दिए, कुछ नहीं बचा है। फिर ये बंद हो गया कोष्टक, फिर लगाएंगे प्लस, प्लस लगा दिया। इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है 2, क्योंकि 2 से 2 कटेगा, 2 से 6, 2 कॉमन लिए तो बचा x, धन 2 से भाग दिए, 6 में 2 × 6। अब x-3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो बटे है, x-3 इसको हम उतारते हो जाएंगे, x-3 इसको छोड़ना नहीं है, बस ऊपर वाले का गुणनखंड करने है। तो देखेंगे यहाँ पे x-3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बना, दोनों में से एक संख्या ले लिए x-3 जैसे इसके पहले करते थे, और दूसरे कोष्ठ में लेंगे जो कॉमन लिए हैं 5x-2। अब पूरे बटे के नीचे पहली संख्या वही आ रही थी, एक भुजा x-3। अब देखेंगे x-3 से x-3 काट दिए, क्यों, क्योंकि x अंश से अंश हर जो है समान संख्या काट दिया, बचा क्या 5x-2। तो यही 5x-2 जो है आपकी दूसरी संख्या हो गई। यहाँ पर देख सकते हैं 5x-2 यह दूसरी संख्या निकल गई। आप इसको चाहे लंबाई माने चौड़ाई, तो इसमें लंबाई चौड़ाई क्या होगी, x-3 जो है उसका मान कम है तो वह चौड़ाई के रूप में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 5x-2 यह अधिक है, तो x-3 है वो आपकी कम है तो चौड़ाई हो जाएगी, और जो अधिक है 5x-2 जो है इसका मान अधिक है तो आपका ये लंबाई हो जाएगा 5x-3। लेकिन आपको 5x-2 आपको लंबाई चौड़ाई नहीं बतानी थी, आपको दूसरी भुजा बतानी थी, तो दूसरी भुजाएं निकाल सके। और दूसरे तरीके से अगर आप करना चाहें तो क्या करें, एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल वाले में भाग दे दें, हम तो x-3 से भाग दे देंगे तो उसका मान यही आएगा 5x-2। भाग देकर भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
उसको एक बार फिर से हम देख लें, दूसरे तरीके से भी बता दे रहे हैं हम लोग उसको। यहाँ पे हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या जो है आप क्षेत्रफल में भाग दे दें, 5x² धन 17x धन 6 से भाग दे देंगे। भाग जैसे यहाँ पे x धन 3 है, तो भाग देकर कैसे क्या करेंगे, जैसे आप भाग देते हैं, इसके पहले भाग दे रहे थे, x धन 3 से भाग देंगे किसमें, इसको आप कहीं रफ कार्य में कर लेंगे, 5x² धन 17x है, यहाँ 17x धन 6, ठीक है। भाग देंगे x का, यहाँ 5 है तो 5 बार जाएगा, x पे 2 पावर है हमारे पास, x है, एक x लिया जाएगा। अब इसी गुणा करेंगे 5x का x में, 5x² हो जाएगा, धन है धन लगाएं, 5x का 3 में गुणा करेंगे, 5 तियाएँ 15x हो जाएगा। फिर भाग में घटाते हैं, चिन्ह बदल दें, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। 17x और 15x ये दोनों क्या हैं, एक राशि के हैं, चूँकि ये धन है एक ऋण है, विपरीत चिन्ह घटता है, 17x में से 15x गया, 2x आया और प्लस 6, ठीक, यही आया। यहाँ से इस पर धनात्मक है, धन लगाएं। अब x का भाग 2x में देंगे तो 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 का x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, अब प्लस 2 तियाएँ 6 हो जाएगा। चिन्ह बदल दें आप, धन है ऋण, धन है ऋण, अब यह पूरी तरह से कट गया। अब वही आया 5x धन 2, जो हम लोग 5x धन 2 पहले ही लाए थे, ठीक है। तो आप भाग देकर भी निकाल सकते हैं दूसरी भुजा, और गुणनखंड से भी आप दूसरी भुजा निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लिखा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 4x² माइनस 36x प्लस 81 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 5 तो वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल का मान क्या होगा, ठीक है। इसके पहले हम लोग आयत के क्षेत्रफल में सवाल लगाए, यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल है, तो आप लोगों को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, पता है, चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ क्षेत्रफल दे दिया गया है, क्षेत्रफल के स्थान में क्षेत्रफल लिख दें आप, क्या दिया है आपका 4x² माइनस 36x प्लस 81 है। यहाँ भुजा कुछ भी मान सकते हैं, भुजा ही रहने दें, यहाँ भुजा का स्क्वायर वैसे ही रहने दें, ठीक है। आप इसका गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पे देखें, इस तरह के गुणनखंड आपको बताए गए हैं, जब पहला पद और अंतिम पद दोनों पूर्ण वर्ग हों तो पूर्ण वर्ग वाले फार्मूले से लगा सकते हैं। देखें, पहला किसका वर्ग है, 4 जो है आपका 2 का वर्ग है, x² x का स्क्वायर है तो इसको कर सकते हैं 2x का स्क्वायर, और 36x ऐसे रहने दें, और 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है, ठीक है। और यहाँ पे भुजा का स्क्वायर वही उतर जाएगा। अब देखेंगे, यहाँ से a मिल गया, यहाँ से b मिल गया, ठीक है, a² माइनस 2ab प्लस b², आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको पता होगा, जब पहला पद और अंतिम पद दोनों पूर्ण वर्ग हों और यहाँ शुरुआत में माइनस है तो आप पूर्ण वर्ग वाला फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे आपको दिया होगा a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है, बराबर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर इस रूप में लिखा है a² माइनस 2ab प्लस b² तो आप लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें, उसका मान हम चेक कर लें, तो इसको रखेंगे क्या, a माने आपको मिल गया 2x, b माने 9 मिल गया, तो आप इस फार्मूले पे लिखें a² यानी 2x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 माने 2, a माने आपका 2x हो जाएगा, और b माने वही लास्ट वाला है 9, 2ab, उसके बाद प्लस b², ठीक है। अब देखें इसका मान इसके बराबर हो रहा है कि नहीं, इसको देखें, 2 का वर्ग 4x का वर्ग x², 2 दूनी 4 9 36, x भी हो गया, 9 का वर्ग 81 प्रश्न के बराबर है। तो जैसे a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस b² होता है, उसी तरह इसका मान भी a माइनस b का होल स्क्वायर होगा। तो a माने आपको मिल गया 2x, और b माने हो गया लास्ट वाला, माइनस कर दें, जैसे यहाँ a माइनस b है, इस पर जैसे वर्ग लगा इसको वर्ग लगाएं, यहाँ लिखा है भुजा का वर्ग, ठीक है, भुजा का वर्ग ए लिखा है, वही नोट होके चला आएगा। तो अब क्या करें, इस वर्ग से इस वर्ग को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो भुजा बराबर क्या आ जाए, 2x माइनस 9, तो भुजा बराबर हो गया 2x माइनस 9, ठीक है, ये भुजा का मान निकल गया। क्योंकि वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं जो हैं एक ही जैसे हैं, यहाँ पे वर्ग के रूप में बना लें, जिसकी चारों भुजाएं एक बराबर हों। अगर ये 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर है तो सभी 5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्ग, अगर एक भुजा हम निकाल लिए तो सब भुजाएं बराबर होती हैं, सबको पता है। अब 2x माइनस 9 ये भुजा का मान आ गया, ठीक है। आपसे पूछा था भुजा का मान,
एवं क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल आपका दिया ही गया है शुरुआत में ही, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए हैं। यदि x बराबर 5 तो लिख सकते हैं इसमें, यदि x बराबर 3 हो तो भुजा कितनी होगी। ठीक है, भुजा इतना दिया गया है, लिखेंगे यदि x बराबर 5। ठीक है, तो x का मान क्या करेंगे, समीकरण में रख देंगे इसमें। ठीक है, ये दिया है, ये दिया है, तो इसमें हम रख लेंगे तो हो जाएगा आपका 2x, तो भुजा हो जाएगा 2। यहाँ x के स्थान पे क्या कर लेंगे, 5 रख लेंगे। हाँ, गुणा बना दे क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। x का मान पता दिया गया है, 5 कर लें -9 बराबर भुजा। ये भुजा का मान निकल जाएगा, तो 2 5 10 -9, तो 10 में से 9 गया 1। ठीक है, तो भुजा जो है वो 1 मीटर आई। कितनी आई, 1 क्या आया, 1 मीटर में आता है। भुजा जो होती है वो मीटर में आती है, तो भुजा हो गई 1 मीटर। इसको आप देख सकते हैं। अब आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल दिया गया है क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा है भुजा, वर्ग की भुजा और हमें क्षेत्रफल बताने हैं। तो वर्ग की भुजा तो निकल गया यहाँ पे 2x - 9, x का मान रख दिए तो 1 मीटर हो गई भुजा। अब हमें देखना है फिर अगला कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया है, दिया है आपका 4x² - 36x + 81। ये दिया गया था आपसे पहले ही। अब x का मान कितना है आपको दिया गया है, x बराबर 5 दिया है। देखें यहाँ, तो जहाँ x है वहाँ पे 5 रख लें। 4 गुणे, इन दोनों के बीच में चिन्ह है, गुणा करेंगे। x का मान 5 है, 5 का वर्ग -36 गुणे x का मान 5 हो जाएगा + 81 हो जाएगा। यहाँ से करें 4 गुणे 5 का वर्ग हो जाएगा 25 -36 बचे, 5 6 का 30, 5 3 15 3 18 + 81। अब यहाँ से 25 चौक के 100 हो जाएगा -180 + 81। अब धनात्मक को जोड़ लेंगे, 100 में 81 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 181 और माइनस है 180। 181 में से 180 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्यों मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो आता है उसका मात्रक होता है वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल भी आपका 1 मीटर स्क्वायर आया और जो भुजा आई वो 1 मीटर आई। आप इससे तुलना कर सकते हैं कि भुजा वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, तो भुजा का वर्ग, भुजा 1 मीटर है, इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरह से आप दी गई प्रश्नों को आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। और चाहें आप तो जो गुणनखंड है आप उसको तोड़ के भी कर सकते हैं। आपको हिंट दे दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 4x² - 36x + 81। इसको तोड़ के ए बी का गुणा करना चाहते हैं तो 4 का गुणा 81 में करेंगे तो 324 होएगा, 324। और उनको जब जोड़ेंगे, ऐसी संख्या हम लेंगे जिसका गुणा करने पे 324 भी हो जाए और 36 भी हो जाए। तो कह सकते हैं 18 और 18, 18 में 18 जोड़ देंगे 36 भी हो जाएगा, 18 में 18 से गुणा करेंगे तो 324 भी हो जाएगा। तो इस तरह से गुणनखंड करके भी आप मान निकाल सकते हैं, और मान निकालेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा 2x - 9 आएगा भुजा। और x का मान जो दिया गया उसको रखेंगे तो भुजा 1 मीटर आ जाएगी, और क्षेत्रफल में रखेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। अब हम लोग अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।